गोइंग लाइव आ गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही है? वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से लॉर्ड शिवा एकेडमी रेवाड़ी में फिर से वेलकम करता हूं और आज हम लाइट के टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे पहले एक लेक्चर हुआ है, उस लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे लॉर्ड शिवा एकेडमी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरी बात ये, लाइट में हमने बेसिक एक डेफिनेशन को जाना। लाइट की प्रॉपर्टी और लाइट की नेचर पढ़ने के लिए हमने क्या जाना था? आपने कहा सर ऑप्टिक्स की हमने स्टडी की। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिक्स। दूसरी बात ये कि जब हम लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो पता चला वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, कुछ आपकी सेम रहती है, और जो सेम रहती है उसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सोर्स ऑफ द लाइट। और सोर्स ऑफ द लाइट में हमने पढ़ा था ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ऐसे हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और एक नाम था आपका ओपेक्यू बॉडीज। ओपेक्यू बॉडीज जनरली वो बॉडीज हैं जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी क्या नहीं होती? आप कहेंगे सर पास नहीं होती। और जिनमें से लाइट क्या नहीं होगी? पास नहीं होगी। ऐसे को हम कहते हैं ओबक्यू। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, आप कहें सर मिरर, तो घरों में जो हम अपना चेहरा देखते हैं ना, फेस, वो किस में देखते हैं? मिरर में। तो मिरर इज ए टाइप ऑफ, तो आप क्या नाम कहेंगे सर? मिरर इज ए टाइप ऑफ ओपेक्यू बॉडी, या वी कैन से दैट दिस इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो आज हम इसी बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निखिल यादव जुड़ चुके हैं, दिनेश देवी भी जुड़ चुकी हैं, हाय हेलो। प्रदीप राव भी जुड़ चुके हैं, हेलो प्रदीप। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप आ जाइए ऑनलाइन और हम पढ़ाई को क्या है आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लाइट हमने पढ़ ली, आज हम बनाते हैं इमेज। देखिए कैसे बनती है इमेज, या एक जर्नली वर्ड ले लो और हम उसको क्या बोल रहे हैं? शैडो। और शैडो का जर्नली मीनिंग होता है छाया, और इमेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर प्रतिबिंब, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। अंकुर यादव भी जुड़ चुके हैं, ठीक है, जल्दी से आप आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए भाई, अपने पास कोई लाइट का सोर्स था, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट था। गुड आफ्टरनून सर, नोनी हाल सिंह, हाय हाय। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट था और भाई उसके सामने जैसे ही वो लाइट इस पर पड़ी थी, तो लाइट जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी तो टकराने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्ट हो सकता है या रिफ्रैक्ट हो सकता है। क्लियर हुई बात? या तो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा। और जब रिफ्लेक्ट होता है तो आपकी जो रेज है लाइट की, उसमें डेविएशन है ना, डेविएशन को बोलते हैं अपने रास्ते से भटक जाना, इधर उधर घूम जाना। तो जब इस तरह की एक्टिविटी देखें तो ही हमें क्या प्राप्त होगी? आप कहेंगे सर इमेज, या आप कहेंगे शैडो। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, क्या? देखिए आप लिख रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बात ध्यान रखेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वी गेट एन इमेज। ये आपको बता दिया है कि जैसे ही आप रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी तो हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमें क्या ना कोई क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास ये कोई क्या है?
आप कहेंगे सर लाइट का कोई ना कोई सोर्स है, इसके साथ यहां पर कोई ना कोई क्या है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट। ये लाइट सोर्स हुआ, ये कोई ना कोई क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे लाइट सोर्स से कोई लाइट आपकी इंसिडेंस हुई, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो अब एक बात बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा होता, आप क्या कहेंगे, ओ पे क्यू होता, मतलब इसमें से लाइट पास नहीं होती। और जब लाइट पास नहीं होती तो हम कह सकते थे क्या, कि ये वापस से मुड़ेगी। भाई ये वापस से क्या होगी, मुड़ेगी। और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौट जाए, और जब ये वापस लौटेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक फिनोमिना होगी, और उस फिनोमिना को ही क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो जहां पर रिफ्लेक्शन होता है वहां पर लाइट उसी मीडियम में वापस लौट आती है। और अगर मैं आपसे कहूं क्या, कि जहां पर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट उस ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस से टकराकर, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, उसके सरफेस से टकराकर, निखिल यादव सर ये सेकंड क्लास है क्या आपकी, बिल्कुल सेकंड है, इससे पहले एक और हुई है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको। जब रिफ्रैक्शन होगा तो आपकी लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराकर पूरी तरह से उसी मीडियम में लौटेगी नहीं, आपकी लाइट क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और स्प्रेड होती हुई इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो क्या हो जाएगी, बेंड। और बेंड का मतलब होता है मुड़ना। तो जब आपकी लाइट मुड़ जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और जब आपकी लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और जब ये लाइट टकराकर हमारी आंखों पर पड़ेगी तो हम अपनी आंखों से उसका क्या देख पाएंगे, इमेज देख पाएंगे। क्लियर हुई बात, हम उसका क्या देख पाएंगे, इमेज देख पाएंगे। तो आप कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वी गेट एन इमेज। तो रिफ्लेक्शन में तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस सेम मीडियम में पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर कम बैक, वापस आएगी। और जब आपका रिफ्रैक्शन होगा तो इस ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस से टकराकर वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अपने जो वे था उसका, उससे डेविएटेड हो जाएगी। और डेविएटेड का मतलब होता है इधर उधर चले जाना। तब आपका क्या फिनोमिना होगी, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रिफ्रैक्शन की। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला नाम है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, आप कहेंगे सर परावर्तन, रिफ्लेक्शन। समझिएगा भाई, अभी बताया क्या, आप कहेंगे व्हेन ए लाइट, क्या भाई, आप कहेंगे स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस, ए मेटल सरफेस। जब आपकी कोई लाइट क्या हो जाए, आप कहेंगे सर किसी ऑब्जेक्ट से टकराए एंड comes back in same medium, और वापस वो उसी मीडियम में क्या आ जाए, लौट आए, आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं। क्लियर हुई बात। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैं आपसे कहूं मिरर, तो मिरर जो होता है उसमें हम अपनी ही क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर जो है वो बताया था भी किस टाइप की बॉडीज थी, तो आप कहेंगे सर ओपेक्यू बॉडीज है। और जब आपकी लाइट इससे पास नहीं होगी तो इसके सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में क्या आ जाती है, वापस लौटती है। और वो जैसे ही हमारी आंखों पर पहुंचेगी तो हम अपना ही क्या देखेंगे, इमेज देखेंगे। तो यहाँ पर नाम आया है किसका, मिरर का। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर में हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मिरर में हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए
आप कहेंगे रिफ्लेक्शन अकर्स इन मिरर, हमेशा किस में होता है? मिरर में होता है। दूसरी बात देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं क्या व्हाट इज क्यू ओपेक्यू सर, ओपेक्यू, यहां पे जो ओपेक्यू आया है ये नोनिहाल सिंह जो अरमान है उसने पूछा है। ओपेक्यू का मतलब होता है जिसमें से आपकी लाइट बिल्कुल भी पास ना हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं क्या कि भाई स्टोन, पत्थर है, तो आपकी लाइट पत्थर में से पास हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मैं कह सकता हूं कि स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ओपेक्यू बॉडी। ऐसे ही मैं कहूं कि मेरे पास क्या है भाई? ब्रिक्स है, या मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास क्या है? वाल। तो ब्रिक्स हुआ, वाल हुआ, स्टोन या मिरर, इनमें से कभी भी क्या है? आप कहेंगे कभी भी क्या नहीं हो सकता? लाइट इसमें से पास नहीं हो सकती। भाई जिसमें से लाइट ही पास हो जाएगी तो क्या हम उसका इमेज देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कोई गिलास होता है, कांच, और अगर हम उसमें से आर पार देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे उसमें से क्या हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल भी इमेज नहीं बनेगी। ये निखिल यादव पूछ रहे हैं सर ये 10th क्लास का सिलेबस है। हाँ जी, आपका जो लाइट टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये उसी का टॉपिक है, ठीक है। और इसी तरह से और पूछ रहे हैं भाई कि भाई आप जल्दी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे से वीडियो मिल पाए, न्यू अपडेट मिलती रहे। देखिए, तो रिफ्लेक्शन अकर्स इन मिरर। अब एक बात समझिए, मान लो ये सिंपल मेरा क्या है? आप कहेंगे सर गिलास है ये सिंपल, और जब मैं गिलास का क्या कर दूं? एक हिस्सा पॉलिश कर देता हूं, ये पॉलिश कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? आप कहेंगे सर पॉलिश लिख रहे हैं। और ये जो पॉलिश होती है, ध्यान रखिएगा, ये किस किस की होती है? एक तो होता है Hg मरकरी की, और दूसरा आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर लेड ऑक्साइड, या सॉरी लेड की बजाय क्या लिख लो? आयरन ऑक्साइड। तो आप कहेंगे सर ये मरकरी और आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? लेयर होती है। और जैसे ही आप इसका एक हिस्सा पॉलिश कर देते हैं तो इसके अपोजिट साइड में जो हिस्सा बनता है वो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से ही हमारी लाइट क्या होगी? यहाँ से टकरा कर वापस लौटेगी। और जब लाइट यहाँ से टकरा कर वापस, भाई पॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को आर पार होने से रोकना। तो जब लाइट यहाँ से गुजरेगी नहीं, कब नहीं गुजरेगी? जब मरकरी और आयरन ऑक्साइड की, और आयरन की बजाय आप क्या है? लेड भी कर सकते हैं। तो लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की क्या लगा दें हम? एक लेयर लगा दें, तो ये पीछे लाइट पास होने से रुक जाएगी और आपका आगे का हिस्सा जो होगा तो लाइट यहीं से टकरा कर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। और जब वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, नीचे का नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसी बात को एक बार फिर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए हमने अभी बात स्टार्ट की किसकी? मिरर की। क्योंकि मिरर में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं सर मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज, आप कहेंगे क्या? तो पहला जो मिरर होता है उसका नाम होता है प्लेन मिरर। क्या नाम है? प्लेन मिरर। दीपांशु यदुवंशी, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। देखो, तो पहला मिरर तो कौन सा है? आप कहेंगे सर प्लेन मिरर। क्लियर हुई बात? और दूसरा मिरर कौन सा होता है? आप क्या कहेंगे सर? स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुई बात? पहला मिरर है आपका प्लेन और दूसरा कौन सा है? स्फेरिकल। और जब स्फेरिकल मिरर को, दिस इज राइट इन फेयर नोटबुक, नहीं, ये आपको ये फेयर में नहीं लिखना है, ये आपको केवल क्या है? समझना है। क्लियर हुई बात?
आपको जब इसके नोट्स हम अलग से दे देंगे, लेकिन अभी जो काम है वो केवल किसका है, समझने का है। ओके, चलिए देखिए प्लेन मिरर। तो पहले आज इसी की बात कर लेते हैं। और मैं अगर आपसे कहूं कि स्फेरिकल मिरर, तो इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला जो होता है, एक होता है आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो नाम होता है आप कहेंगे सर वो क्या है, आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुई बात। कॉनकेव को अगर जर्नली नाम दिया जाए तो इसको हम अवतल बोल सकते हैं, और कॉन्वेक्स को हम नाम दे तो इसको क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर उत्तल। ठीक है, देखिए पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। भाई समझिएगा, ये मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं क्या कि भाई लाइट ऐसे चली और इस सरफेस से टकराकर वापस लौटी, और वो वापस लौटकर किसी एक पॉइंट पर मिल गई। भाई एक बात समझिए, मान लेते हैं ये अपना कोई क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये हमारा कोई क्या हो गया, मिरर हो गया। राजेश यादव, हेलो सर जी, हेलो जी। यहां से लाइट आई, यहां से टकराई, यहां से लाइट आई, यहां से टकराई, और मैं ये कह दूं भाई सारी लाइटें इकट्ठी होकर, सारी लाइटें इकट्ठी होकर किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं, किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, तो इसका मतलब ये हुआ जो लाइट होगी हमारी या जो इमेज होगी वो कैसा बनाएगा, आप कहेंगे सर जब किसी एक पॉइंट पर मिल जाएगी तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। मोहित यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। दूसरी बात ये, अगर मैं कहता कि इस पॉइंट से लाइट मेरी क्या हो जाती, डायरेक्शनों में फैल जाती, ऐसे ही फैल जाती, तो जो मेरी इमेज बनती वो मेरी कैसी बनती, आप कहेंगे सर इमेज कैसी बनती, वर्चुअल बनती। क्लियर हुई बात। जब लाइट किसी मेटल सरफेस से टकराकर किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाए, मिल जाए, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और जब मैं कह दूं कि किसी एक पॉइंट से वो क्या हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। क्लियर हुई बात। तो इमेज 2 तरह की होती है, एक होती है रियल और एक होती है आपकी वर्चुअल। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि प्लेन मिरर में वो कैसी बनेगी। तो देखिए एक जर्नल सा एग्जांपल ले रहे हैं। भाई ये मिरर कैसा है, आप कहेंगे सर ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का ये हिस्सा हमने क्या कर दिया, आप कहेंगे सर जर्नली क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्लियर हुई बात। सपोज करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, ये हमने इसको क्या कर दिया, आप कहेंगे सर पॉलिश कर दिया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये मिरर कैसा है, आप कह रहे हैं सर प्लेन मिरर है। ठीक है जी। दूसरी बात देखिएगा, मान लो यहां पर मेरा क्या रखा है, आप कहेंगे सर यहां पर मेरा कोई ना कोई क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहां से देखिए, अब लाइट इसमें से पास तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पॉलिश है। तो मैं क्या करूं, आप कहेंगे सर ऐसे डॉट लाइन, और डॉट का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना करना। हम सोच रहे हैं कि लाइट अगर ये ना होती पॉलिश तो बिल्कुल ऐसे ही जाती, लेकिन अब पॉलिश है तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है तो भाई यहां पर कोई ना कोई क्या बनेगी, आप क्या कहेंगे सर, कोई ना कोई क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर हुई बात। ये चीजें हमें कैसे दिख रही है, आप कहेंगे सर यहां से ये ऐसे आई, यहां से ये ऐसे आई, और ये यहाँ पे। तो हम कहेंगे सर ये जो इमेज दिखाई दी ये हमारी कैसे दिखाई दी,
आप कहेंगे सर ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी हो गई जिसका नाम है आइस। क्लियर हुई बात? सर लाइट डिफ्लेक्ट ज़्यादा किस में होगी? भाई किसकी बात कर रहे हैं आप, प्लेन मिरर की या स्फेरिकल? तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होना रिफ्रैक्शन फिनोमिना में होती है। रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें लाइट अपने वे से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर मिरर की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किस में होती है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें ही आपकी इमेज कैसी आती है, विर्चुअल आती है। किसमें? कॉन्वेक्स में विर्चुअल आएगी। क्लियर हुई बात? देखिए तो हम कह रहे हैं क्या कि भाई अब पॉइंट से लाइट क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। और जब आपकी लाइट फैल जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो कैसी बनेगी? तो आपका आंसर क्या होगा, विर्चुअल। भाई क्या होगा, विर्चुअल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर में आपकी जो लाइट है वो किसी पॉइंट सोर्स से चलकर किसी एक पॉइंट पर मिलती नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? तो देखो भाई यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर ये बीच में पॉलिश लेयर नहीं होती तो इसका मतलब ये होता कि जहां पर ऑब्जेक्ट है मैं इसको रियल में डॉट लाइन दिखाने का मतलब ही क्या है, यहाँ पर डॉट लाइन दिखाने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि ये मेरी इमेजिनेशन है। एक्चुअल में लाइट पास नहीं हो रही, मेरी क्या है, इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन है तो जितना ऑब्जेक्ट आपका इससे दूर होगा उतने ही डिस्टेंस पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो मैंने ये देखा कि ये मेरी इमेजिनेशन है कि भाई इतना गैप इधर है तो इतना ही गैप इसका इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर में जो हमेशा इमेज बनती है वो कैसी बनती है, विर्चुअल बनेगी। और ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, तो अगर ऊपर की ओर है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, आप कहेंगे सर ये हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और जितना ऑब्जेक्ट और यहाँ से गैप है इतना ही गैप इमेज और किसके बीच में है, यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका जो साइज होगा वो सेम और सेम किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल ही होगा। बिल्कुल ऑब्जेक्ट साइज के क्या होगा, इक्वल। तो प्लेन मिरर की एक बात निकल कर सामने आ गई, क्या कि प्लेन मिरर में जो हमेशा इमेज बनेगी वो विर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और हमेशा किसके बराबर आ गए, आप कहेंगे इरेक्ट का मतलब होता है, ये दिनेश देवी ने पूछा है, इरेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोल दें इसको बिल्कुल सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा। क्लियर हुई बात? भाई ऐसे सीधा, ऐसे देखे तो उल्टा। क्लियर हुई बात? तो मैं ये इरेक्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सीधा है। विर्चुअल का मतलब है आभास होना, महसूस होना। और ऑब्जेक्ट साइज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज आपका किसका होगा, इमेज का होगा। क्लियर हुई बात? तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, तो प्लेन मिरर का पहला पॉइंट यही बन गया, क्या, इमेज इज फॉर्म्ड, कैसी बनेगी, विर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ये आप प्लेन मिरर का पहला पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्लेन मिरर में एक प्रॉपर्टी होती है और हम उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। तो यहां पे देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। इसका मीनिंग समझिए। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि लाइट आपकी प्लेन मिरर के सरफेस से टकराएगी। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जब आपकी लाइट प्लेन मिरर के सरफेस से टकराती है तो उसके बाद जो इमेज बनाए दिखाई देगा
तो यहाँ पे क्या नाम है, इनवर्स, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्जन का मतलब क्या है, उल्टा। तुम यहाँ पे देखिए लेटरल इन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि जब प्लेन मिरर में, मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसको ऐसे समझना, इसको पुलिस, यहां पर ये समझिए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, भाई जैसे आप ऐसे खड़े हैं और जैसे लाइट आपकी किससे टकराएगी, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, तो जैसे ही प्लेन मिरर के सरफेस से टकराएगी तो प्लेन मिरर में एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आप कहेंगे सर लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मैं अपना राइट हैंड प्लेन मिरर के सामने ऊपर करता हूं ऐसे, तो जो इमेज मेरी दिखाई देगी किसमें, प्लेन मिरर में, वो हमेशा आपके अपोजिट, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं राइट नहीं, इमेज मेरी कौन सा हैंड ऊपर कर रही है, लेफ्ट। यानी कि जो चीज राइट थी एक्चुअल में राइट थी, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, आप कह रहे हैं कि सर जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ठीक अपोजिट, तो राइट की बजाय इमेज कैसा दिखा रही है, लेफ्ट, और इसका मतलब ही क्या है, आप क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन। इसका मीनिंग ही क्या है, लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि भाई लेटरल इन्वर्जन मतलब अगर आप राइट हैंड एक्चुअल में ऊपर करते हैं तो आपकी जो इमेज आएगी किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, वो आपको लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी, और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर हुई बात। दूसरी बात देखिए, तो आप कहेंगे सर पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की यहीं पर लिख रहे हैं क्या, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर राइट करेंगे तो इमेज लेफ्ट दिखाएगी, और आप लेफ्ट करेंगे हाथ ऊपर तो ये इमेज कैसी दिखाएगी, राइट। दूसरी बात देखिए, हमारा जो प्लेन मिरर है उसमें हमने ये कहा क्या, कि हमारा जो साइज है ना इमेज का, वो बिल्कुल किसके बना है, ऑब्जेक्ट के इक्वल बना है। तो इसका मतलब ना तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है ना ही इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर, और इसका सिंबल देख रहे हैं हम m, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर m ऑफ प्लेन मिरर। तो हम कह रहे हैं इज ऑलवेज, भाई 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर यूनिटी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये साफ लिखा हुआ है कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट थी उतनी ही हाइट आपकी इमेज की है। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, m रिप्रेजेंट्स लीनियर मैग्निफिकेशन पावर, और m इज डिफाइंड एज क्या, आप कहेंगे सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या कहेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज को तो आई से शो कर दे
और भाई ऑब्जेक्ट को किससे शो कर दे, ओ से। और जब या तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, H2 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द इमेज, और H1 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1, यानी कि m हमेशा कितना होगा, 1। लेकिन केवल और केवल किसके लिए, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर के लिए ही होगा। प्लेन मिरर में ना तो ये लेस देन 1 हो सकता है, ना ही ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर साइज के हैं, तो हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर हुई बात। चलिए, तो हमें कितनी प्रॉपर्टी पता लग गई, 1, 2 और एक ये लग गई 3। तो 3 प्रॉपर्टी हम जान चुके हैं, आगे और जानते हैं प्लेन मिरर की। देखिए एक बात देखिए, जो प्लेन मिरर होता है ना, उसका यूज कहां कहां पर है। तो देखिए, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, भाई प्लेन मिरर जो है ना, जहां पर आपको ऐसा लगे कि आपकी इमेज ना तो छोटी आ रही है ना बड़ी, वहां पर क्या है, आप कहेंगे सर मतलब प्लेन मिरर है। जैसे फर्स्ट वन इज, आप कहेंगे सर फेस मिरर एट होम। जब हम स्कूल आते हैं या कॉलेज जाते हैं या कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो सुबह सुबह आप जिसमें देखकर अपना चेहरा देखते हैं ना और बाल बनाते हैं, वो मिरर कैसा है, आप हमेशा आप कहेंगे सर वो आपका प्लेन मिरर है। मतलब उसमें जो इमेज आपकी दिखाई दे रही है ना, वो कैसी दिखाई दे रही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कैसी दिखाई दे रही है, सीधी और वर्चुअल, और इसके साथ साथ बिल्कुल आपके फेस के बराबर। भाई अब यहाँ पे देखना, मैं ऐसे चेहरा देख रहा हूँ, तो जब ऐसे चेहरा देखते हैं तो भाई मैं खुद का चेहरा कैसे देख सकता हूँ, मिरर में। और जब मिरर में मैं देखूंगा अपना फेस, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बाहर की दुनिया में सबको ऐसा ही दिखाई देता हूँ जैसा मैं हूँ। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, इमेज। और ये इमेज कैसी है, आप कहेंगे सर ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी तो है। और आप कहेंगे सर किसके बराबर है, जो मैं हूं उसी के बराबर है। तो प्लेन मिरर में हमेशा ये प्रॉपर्टी रहेंगी। तो फेस मिरर जो होते हैं घरों में, वो हमेशा कैसे होते हैं, आप कहेंगे सर ये हमेशा होते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या, इंडियन आर्मी यूजेस, क्या आप कहेंगे सर प्लेन मिरर टू फाइंड आउट एनिमी टैंक। अपने जो एनिमी होते हैं ना, दुश्मन, उसके जो टैंक होते हैं, उन टैंक को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के अंदर प्लेन मिरर लगा देते हैं। और प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो क्या करता है कि जितनी दूर पर टैंक होगा और टैंक जितने साइज का होगा, भाई उस मिरर में उसकी उतनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ना तो ये इमेज को छोटी करके दिखाता है ना बड़ी करके दिखाता है, ये हमेशा कैसा दिखाएगा, आप कहेंगे सर ये हमेशा दिखाता है कि इसके अंदर एक्चुअल साइज के अंदर। तीसरी बात देखिए, अगली प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये आपका बिल्कुल सीधा, ये यानी कि क्या होता, आप कहेंगे सर ये मेरा है प्लेन मिरर, पीछे का हिस्सा क्या है, पॉलिश। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, सपोज करते हैं जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला, तो इसकी जो स्पीड है वो u मान लेते हैं, u मीटर पर सेकेंड। ए ऑब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स और फार अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर
विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। तो जो मिरर में आपको आपकी इमेज दिखाई देगी ना, वो इस एक्चुअल की कितनी दिखाई देगी, डबल दिखाई देगी। मतलब जो इमेज शो होगी मिरर के अंदर, उसके अंदर आपकी जो इमेज की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2u होगी। जैसे अगर मैं आगे चलता हूं ऐसे और मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मिरर मुझे कितना दिखाएगा, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज स्पीड u मीटर पर सेकेंड, देन मिरर shows speed of image is 2u मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? प्लेन मिरर कैसी स्पीड दिखाएगा, डबल दिखाएगा। भाई ऑब्जेक्ट से आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर उसका क्या बनेगा, इमेज। मतलब प्लेन मिरर के अंदर भी आप उतना ही क्या देख सकते हैं, आप कहेंगे सर उतना ही गैप देख सकते हैं। अगर आप 5 मीटर दूर खड़े हैं मिरर से, प्लेन से, तो आपकी जो इमेज खड़ी होगी ना मिरर के अंदर, वो भी कितनी दिखाई देगी, 5 मीटर दूर ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप चल के जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी से, तो जो इमेज नज़र आएगी वो डबल होगी। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड तो आपकी इमेज की स्पीड होगी, जबकि आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर हुई बात? हाँ, स्पीड डबल, नोनिहाल स्पीड डबल। भाई स्पीड डबल किसकी हुई है, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की नहीं हुई है, ये आपकी इमेज की हुई है। जबकि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो तो कितनी थी, u ही थी, लेकिन इमेज की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2u, यानी कि डबल हो जाएगी। ठीक है नौनिहाल सिंह, ये आपका आंसर है। तो ये हमने बहुत सारी क्या पढ़ी हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ा देते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई ना कोई हाइट है, और मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उस मिरर में दिखाई दे जाए, यानी कि मिरर में उसकी कंप्लीट क्या आ जाए, इमेज आ जाए। तो हमें उस मिरर का साइज क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, सर जो मिरर घर में यूज करते हैं उसमें, हाँ जी उसी में, प्रदीप राव जी उसी में ही आपकी क्या होगी, आप कहेंगे सर जो स्पीड है वो कितनी होगी, डबल। एक काम करिएगा, आज प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, मिरर रख दीजिएगा आप सामने और उसकी तरफ दौड़ना, तो आपकी इमेज आपसे 2 टाइम्स ज्यादा क्या है, तेज आती हुई दिखाई देगी। आज करके देखना प्रदीप राव जी, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखिए, मैंने कहा हाँ निखिल यादव सब्सक्राइब दीजिए चैनल, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं वीडियो, तो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए ऊपर लिख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये कोई ऑब्जेक्ट है भाई, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो आपकी h है। क्लियर हुई बात, h है। और मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा क्या है, आप कहेंगे सर ये मिरर है, ये क्या है आपका मिरर। और मैं चाहता हूं कि इस मिरर के अंदर क्या आ जाए,
आप कहेंगे इस मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज आ जाए, तो आप कहेंगे व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द मिरर। तो आप क्या कहेंगे, अगर आपकी हाइट है ये, तो हाइट की हमेशा कितनी होनी चाहिए। तो एक बात देख लीजिए, दो चीजें होती है, एक तो होता है h/2 और एक होता है भाई आप कहेंगे सर ब्रेड्थ बाई 3। हाइट हाफ, जैसे मान लो ये 10 फुट का है ऑब्जेक्ट, तो 5 फीट का क्या हो इमेज, और अगर इसकी ब्रेड्थ देखी जाए चौड़ाई, तो उसका हम क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। अगर ये ऐसे वाल है और सामने कोई मिरर होता, तो अगर ये ऐसे है 12 फुट लंबी है ये, या 12 मीटर लंबी है, तो मैं इसकी ब्रेड्थ कितनी कर देता 4, मतलब 1/3 कर देता। और ये हाइट है इसकी, और हाइट जब है तो हाइट का मैं क्या कर दूंगा हाफ कर दूंगा। तो ये किसका साइज होना चाहिए, मिरर का होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देखने के लिए, ठीक है। हाइट का हाफ और ब्रेड्थ का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई। तो ये ढेर सारी जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी की सारी बातें किसकी हैं, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर की है, ठीक है। फिर से मैं एक बार गिनवा देता हूं कि प्लेन मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ये इमेज बनेगी। दूसरा आप कहेंगे सर लीनियर मैग्निफिकेशन पावर प्लेन मिरर की हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तीसरा हम कह रहे हैं क्या कि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा क्या करेगा, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर उसको हम घर में फेस के देखने के यूज़ करते हैं, है ना, इंडियन आर्मी उसका यूज़ करती है। ऐसे ही आपका प्लेन मिरर में हम उसकी हाइट को हाफ कर दें और उसकी ब्रेड्थ को कितना कर दें 1/3 कर दें, तो एक प्लेन मिरर में उसकी इमेज आ जाएगी। बस एक लास्ट बात देख लीजिए, क्या एक तो रियल और एक क्या वर्चुअल। रियल जो इमेज होती है ना, हम हमेशा उसको किस पर ले सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है हम कभी भी उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। क्लियर हुई बात। हमेशा वर्चुअल इमेज फैलेगी, स्प्रेड होगी किसी एक पॉइंट से। मान लो ये कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ से आपकी जो लाइट रेज हैं वो आपकी एनी डायरेक्शन में क्या हो सकती है स्प्रेड, लेकिन जो रियल इमेज होगी वो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन से आएगी और लाइट आपकी किसी एक पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगी मीट। तो जब आपकी ढेरों लाइट एक पॉइंट पर आकर मीट हो जाए तो आपकी इमेज बनेगी रियल, और जब आपकी क्या हो जाए एक ही पॉइंट से लाइट क्या हो जाए। ये फॉर्मूला किसके हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है नौनिहाल सिंह, ये हमें क्या है कि ये पता लगाया है कि अगर एक प्लेन मिरर के अंदर इमेज को देखा जाए उस ऑब्जेक्ट का, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है और जितनी भी उसकी ब्रेड्थ है, तो लेंथ या हाइट, अगर मैं ये कहता हूँ हाइट है, तो आप हाइट का तो कितना कर देंगे, आप कहेंगे हाइट का तो हम हाफ कर देंगे, और जो उसकी ब्रेड्थ होगी ना, जो उसकी ब्रेड्थ होगी उस ब्रेड्थ का क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। ठीक है, गया क्या सर? ठीक है भाई, फिर कल इसी टाइम मिलेंगे हम आपको, है ना। आज आपका प्लेन मिरर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और आप अच्छे से क्वेश्चन राइज कीजिए, पूछा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करें, है ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उनके एनसीईआरटी बेस्ड एनालिसिस आपको बताए जा रहे हैं। हाँ, निखिल यादव सर डेली लाइव आएंगे आप 2:10 पर, बिल्कुल यही टाइम रहेगा, हम 2:10 पर आपको फिर कल मिलेंगे, है ना। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, है ना। हेलो सर प्रदीप राव, ओके, मयंक जोशी, हेलो सर, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।